नेक्स्ट हो, लेट P इक्वल टू 1 0 0 3 1 0 9 3 1, ये मैट्रिक्स दिया, Q इक्वल टू क्या दिया, Q i j B2 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सच दैट Q माइनस P टू द पावर 5 इक्वल टू I3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 to 1। ये जो है ना 9 to 1 931 932 एंड 9 to 1 प्लस 932 अपॉन 932, ये एलिमेंट किसके, Q के। Q क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स, Q ये दिया है, मतलब Q को 3 क्रॉस 3 के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, दिस पोजिशन इज Q11, दिस इज Q12 Q13, this is Q21 Q22 Q23, this is Q31 Q32 and this is Q33। सही है, तो मतलब देखो यहाँ पे Q21 मतलब कौन सी, ये है, प्लस Q31 मतलब ये, डिवाइड बाय Q32 मतलब कौन सी, ये तीन वैल्यू की आपको जरूरत है। ठीक है, अभी कैसे निकाले सॉल्यूशन में देखते हुए। और P मैट्रिक्स गिवन दिया, देखो लेट गिवन मैट्रिक्स P इक्वल टू दिस वन, ये गिवन दिया है, तो P को क्या लिखा, I3 प्लस n। आइडेंटिटी देखो, अब डायगोनली 1 1 है, तो आइडेंटिटी के हिसाब से देखो I, तो उसको नहीं क्या, तो इसमें से बचा हुआ मैट्रिक्स का इसको सेट छोड़ दिया, 1 1 को 3 3 9, उसको n दिया, मतलब नहीं कि P को कैसे लिखा वहाँ पे, P इक्वल टू क्या लिखा, P इक्वल टू दिया, ये मैट्रिक्स लिखा ना, ये मैट्रिक्स को लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 सॉरी 0 0 1, प्लस बचा क्या यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 3 0 0 9 3 0, ऐसे लिख सकते ना। इस मैट्रिक्स को लिया I, दैट इज I3 दिया देखो यहाँ पे, और इसको लिया n, इसको, दिस इज I3 एंड दिस इज n। सही, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड n इक्वल टू देखो लिखा ये वहाँ। नेक्स्ट वी कंप्यूट द पावर ऑफ n, n टू द पावर n क्या होता है, ये n है ना, n टू द पावर 1 वही रहेगा n, n स्क्वायर देखो, n स्क्वायर देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, द एलिमेंट्स फॉलोज दैट, मतलब नहीं क्या, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया देखो, द एलिमेंट ऑफ n स्क्वायर आर कैलकुलेटेड एज n स्क्वायर 1j। तो ये जो है ना, मतलब ये सेकंड रो, इसके हिसाब से चेक करेंगे, तो यहाँ पे n21 n23 n31 है ना, मतलब n21 मतलब कौन सा, ये एलिमेंट है ना, n स्क्वायर n2, फिर n स्क्वायर 2 3 और n स्क्वायर 3 1। सही है, डायरेक्ट डायरेक्ट एलिमेंट लिखा है। बाकी वो क्यों क्यों निकाला, क्यों की नहीं किया, ऊपर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एलिमेंट चाहिए, ये एलिमेंट चाहिए, ये एलिमेंट चाहिए, मतलब ये पोजीशन चेक करेंगे। एन स्क्वायर में 2 1, 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर, जैसे 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 9, देखो 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 0 इंटू 9 दैट इज 0। देन एन स्क्वायर 2 2, 2 2 मतलब कौन सा, ये देखो एन स्क्वायर, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था ऐसे। देखो एन स्क्वायर 2 1 एन स्क्वायर 2 2 एन स्क्वायर 2 3, क्योंकि पहला तो जीरो उसको छोड़ दिया है ना। उसके बाद नहीं क्या, एन स्क्वायर 3 1 मतलब ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन, हर इसका एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किया। सही है, क्योंकि एन स्क्वायर 1j इक्वल टू 0 फॉर ऑल j, और ये 2 1 2 2 2 3 और ये 3 1 3 2, ये देखो पुट कर दिए, तो ये एन स्क्वायर आ गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे क्या, क्लियर है ना, मतलब नहीं तो डायरेक्टली इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो एन स्क्वायर आ जाए। अब देखो एन क्यूब 0, मतलब दिस इज एन नील पोटेंट, ऑल द, मतलब एन क्यूब 0 आएगा ना, क्योंकि आगे का इसका मल्टीप्लिकेशन जैसे किया, तो यहाँ पे करके देखो एन क्यूब आई जे इक्वल टू 0, एन स्क्वायर आर 0, मतलब फर्स्ट तो टू रो ने कही, ये 0 0 है ना, तो उसको छोड़ दो, लास्ट वाला रो मतलब 3 2 3 2 देखेंगे, मतलब 3 2 3 3 सॉरी 3 1 3 2 3 3 है ना, ये देखो यहाँ पे 3 1 3 2 3 3, मतलब लास्ट ही देखेंगे ना, क्योंकि बाकी दोनों 0 है। जैसे ऊपर में निकाला था 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, क्योंकि पहला वाला 0 है, तो यहाँ पे 3 1 3 2 3 3, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो, मतलब 0 0, मतलब लास्ट रो ही चेक करेंगे। देखो लास्ट रो देखो यहाँ पे 0 0 आ गया है ना। मैंने पहले बताया, अगर इस फॉर्म में एलिमेंट, इस फॉर्म में अगर मैट्रिक्स है, दिस इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब एन क्यूब के ऊपर नहीं क्या, वो क्या आएगा, जैसे ही एन क्यूब के ऊपर जाएंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे कहाँ पे गए, मतलब देखो दिस मीन्स एन क्यूब इक्वल टू 0 आगे पूरे ये, दिस मीन्स एन इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3, मतलब ऑर्डर 3, देयरफॉर एन टू द पावर के इक्वल टू 0 फॉर ऑल के ग्रेटर और इक्वल टू 3 के आगे पूरा 0 ही आएगा। वी नीड टू कैलकुलेट p टू द पावर 5,
है ना, वी नीड टू कैलकुलेट पी टू द पावर 5, क्योंकि q माइनस पी टू द पावर 5 इक्वल टू आई थ्री दिया है, अपने को q फाइंड करना है, मतलब आई थ्री प्लस पी टू द पावर 5, अपन पी टू द पावर 5 क्यों निकाल रहे हैं, q फाइंड करना है ना अपने को। देखो यहाँ पे, देखो पी टू द पावर 5 और p इक्वल टू क्या लिया, आई थ्री प्लस एन, और गिवन में क्या दिया पता है, कि गिवन में नहीं कि इसको दिया q माइनस पी टू द पावर 5 इक्वल टू आई थ्री, तो q इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज p to the power 5 प्लस i3, i3 तो ऑलरेडी गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, p to the power 5 निकालना जरूरी है। अगर ये p to the power 5 निकल गया तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो देखो अभी इसको कैसे निकालो, p to the power 5 मतलब i3 प्लस n होल टू द पावर 5, तो इसका मल्टीप्लीकेशन किया, तो देखो n क्यूब के आगे पूरे टर्म लेके जीरो कर दो, एन स्क्वायर तक लो, मतलब i3 to the power 5 n0, i3 4 n1, देन i3 3 n2, उसके बाद के पूरे क्या आएंगे जीरो, ये बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन है ना, बाइनोमियल थ्योरम है ना, बाइनोमियल थ्योरम क्या रहता है, a प्लस बी होल टू द पावर n इक्वल टू क्या रहता, एन सी जीरो a टू द पावर n, है ना, a टू द पावर n लगेगा b टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन a टू द पावर n माइनस वन b प्लस एन सी टू a टू द पावर n माइनस टू बी स्क्वेयर, देखो एन स्क्वेयर, देखो यहाँ पे ए की जगह आई थ्री, बी की जगह एन पुट करके देखो, एन क्यूब के आगे पूरा जीरो ही आएगा, उसको छोड़ दो, तो देखो यहाँ पे 5c0 मतलब क्या, मतलब आई थ्री 5 मतलब नहीं क्या, 5c0 है ना, 501 क्या आएगा, 1 आएगा, 515 आएगा, और 5c2, ये देखो 5c2 10 आएगा, देखो ये इक्वेशन आ गया 5 क्यूब से पी टू द पावर 5 कैसे है, इक्वेशन क्लियर है, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है ना, इसको पी क्यूब वगैरह निकालने के लिए, पी टू द पावर 5 निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालो जल्दी। अभी देखो आई क्यूब निकाल चुके हैं अपन, आई थ्री निकाल चुके हैं, एन तो ऑलरेडी पता है, एन स्क्वायर भी पता है, ऑलरेडी निकाला हुआ ऊपर, देखो दिस इज एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब कौन सा, ये एन स्क्वायर ये है, और आई थ्री का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर दो इसमें इक्वेशन में, इधर में पुट करेंगे, देखो ये वाला पी टू द पावर 5 में, सो आई थ्री इक्वल टू दिस वन, 5n इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब ये 5n हो जाएगा, और 10n स्क्वायर ओके ये हो जाएगा, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पुट कर दो पी टू द पावर कौन से इक्वेशन में, ये आई थ्री की जगह 5n की जगह 10n स्क्वायर की जगह, तो देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो, जैसे 1 प्लस जीरो प्लस जीरो, देखो यहाँ पर जीरो प्लस जीरो, उसके बाद देखिए ये 1 प्लस सो 1 प्लस मतलब ये 15, मतलब 0 प्लस 15 प्लस जीरो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते जा रहे हैं, तो ये आ गया पी टू द पावर 5, सही है। अभी देखो q माइनस पी टू द पावर 5 इक्वल टू क्या दिया, आई थ्री, मतलब q इक्वल टू क्या हो गया, पी टू द पावर प्लस आई थ्री, है ना, जैसे मैंने पहले बताया, ये है ना, ये वाला है ना वो फॉर्मूला, सही। अभी देखो q इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज पी टू द पावर 5 प्लस आई थ्री, दोनों को ऐड किया तो q क्या था, 200 15 20 135 15 2, बट अपने को क्या फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है, Q21 प्लस Q31 डिवाइड बाई Q32, तो Q21 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज Q21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 15, दिस इज Q31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 135, एंड दिस इज थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब Q32 15, पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो 15 प्लस 135 डिवाइड बाई 15 मतलब 150 डिवाइड बाई 15 दैट इज 10, so 10 is the final answer of this question, clear।